रबी की फसलों का वर्णन कीजिए। समय, सर्दी के प्रारंभ में बुवाई तथा ग्रीष्म के प्रारंभ में कटाई की जाती है। किसकी? रबी की फसल की। रबी की फसल सर्दी में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ में काटी जाती है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी और राई। खरीफ की फसलों का वर्णन कीजिए। समय, वर्षा प्रारंभ में बुवाई और शीत ऋतु के प्रारंभ में कटाई। वर्षा के समय इसकी बुवाई होती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में इसकी कटाई होती है। जायद की फसलों का वर्णन कीजिए। समय क्या होता है? मार्च अप्रैल में बुवाई होती है इनकी। मार्च अप्रैल में बुवाई की जाती है, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा सब्जियां आदि। आर्थिक विकास में खनिज पदार्थ के कोई 5 महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। समस्त उद्योग धंधों का आधार, परिवहन के साधनों का विकास, ऊर्जा शक्ति के साधन, देश की सुरक्षा में योगदान, खनन में लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना। खनिज पदार्थों के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। खनन से लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। जब खनिज पदार्थों का खनन किया जाता है तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से हैं? जैसे ज्वारीय ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, गोबर गैस और सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। हिमालय के महत्व पर 2 वाक्य लिखिए। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। हिमालय पर्वत उत्तरी विशाल मैदान में बहने वाली नदियों का जल स्रोत है। उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? सिंधु नदी का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्यूमिनियम अलग कर लिया जाता है, जिसका उपयोग वायुयान, विद्युत तार, फर्नीचर और बर्तन बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। बॉक्साइट को गलाकर एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग वायुयान, विद्युत तार, फर्नीचर और बर्तन बनाने में किया जाता है। मैंगनीज क्या है? यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। भारत मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक से आप क्या समझते हैं? समझाइए। आपने गुलाल अबीर में चमकीला पदार्थ देखा होगा, यह पदार्थ ही अभ्रक है। भारत विश्व का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। कोयला क्या है? कोयला खनिज पदार्थ है जिसे खानों से निकाला जाता है तथा ऊर्जा के रूप में इसका ईंधन भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। खनिज तेल से क्या अभिप्राय है? खनिज तेल अवसादी सेलों में रंध्रों, छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। प्राकृतिक गैस से क्या तात्पर्य है? समझाइए। प्राकृतिक गैस के स्थल सागर तथा महासागर के तलीय भागों में पाए जाते हैं। इसको मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। इसका उपयोग गैस चूल्हा जलाने, बिजली उत्पादन तथा मोटर इंजन चलाने में किया जाता है। केंद्रीय सरकार के अंग बताइए। केंद्रीय सरकार के अंग। केंद्रीय सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद से आपका क्या अभिप्राय है? संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा व्यवस्थापिका को मिलाकर हुआ है। संसद सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा भंग की स्थिति को समझाइए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। मतलब लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताइए। हमारी लोकसभा में 543 सदस्य हैं। संसद के अधिवेशन पर प्रकाश डालिए। संसद के 4 अधिवेशन: बजट अधिवेशन, ग्रीष्म अधिवेशन, वर्षाकालीन तथा शीतकालीन अधिवेशन। एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं? कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना, जनता पर कर लगाने तथा व्यय करने का निर्णय लेना।
राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष या 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह स्थायी सदन है। यह सदन कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यह सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति पद की क्या क्या योग्यताएं होती हैं? राष्ट्रपति पद की आवश्यक योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए तथा लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, कानून निर्माण संबंधी अधिकार, न्याय संबंधी अधिकार, वित्तीय अधिकार और संकटकालीन अधिकार। राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं? कार्यपालिका संबंधी अधिकार भी होता है, कानून निर्माण संबंधी भी अधिकार होता है, न्याय संबंधी अधिकार भी होता है, वित्तीय अधिकार भी होता है और संकटकालीन अधिकार भी होता है। प्रधानमंत्री का आशय समझाइए। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह देश का नेतृत्व करता है तथा देश विदेश में पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। एक न्यायाधीश की योग्यताएं बताइए। वह भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक ना हो, 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो। कर कितने प्रकार के होते हैं? कर कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। 2 प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। भारत की 12वीं योजना का कार्यकाल स्पष्ट कीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2012 से 2017 तक का है। भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? भारत में मुगल वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई? बाबर द्वारा। चौसा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था? राजस्व वसूली। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? तुझके जहांगीर। दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए? शाहजहां द्वारा। निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांटकर लिखिए। इनमें से धात्विक पदार्थ कौन से हैं? लोहा, तांबा और सोना। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? कर्नाटक की कोलार की खानों में। बॉक्साइट का एक उपयोग क्या है? हवाई जहाज बनाने में। अणुशक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? सन 1962 में। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। जंगली घोड़े और जंगली भैंस। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दलों में कुल कितने सदस्य थे? 21 सदस्य। समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। समवर्ती सूची में आने वाले चार विषयों के नाम: चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, शादी, उद्योग। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? बाबरनामा बाबर की आत्मलिखित कृति है। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई है। कबूलियत किसे कहा जाता था? किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए।